हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। एंड आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने आया हूँ क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट को क्या था कि सर सिलेबस क्या है। आप लोग सब लोग सिलेबस के बारे में कंफ्यूजन हो रहे थे कि रीजनलाइज्ड सिलेबस क्या है सीबीएसई का, क्या टॉपिक डिलीट हुए, क्या हम उनको कम्प्लीटली हटा सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों पे आज हम बहुत सारी बातें करने के लिए आगे आप लोगों की ही सजेशंस और रिक्वायरमेंट पे। तो सबसे पहले है ना, यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा कि क्या सजेशंस हुए, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं डिलीटेड सिलेबस पे, क्या सिलेबस डिलीट कर दिया गया है, क्या रेशनलाइज सिलेबस मतलब अब कम होके क्या सिलेबस आपका सामने आ चुका है। ऑल थ्रो हम सारे ही सेशंस के सारे ही सब्जेक्ट को कवर करेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले है ना, हम क्विकली इस चीज़ को देखेंगे क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट है वहाँ हम रुक के बात करेंगे। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि सीबीएसई ने ऐसा क्यों किया कि कम सिलेबस कर दिया। कुछ टीचर्स कह रहे हैं कि अननेसेसरी सिलेबस रिड्यूस किया गया है, या कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमें तो पहले की बुक ज़्यादा ठीक लगती है, या टीचर ऐसा कहते हैं कि पहले की बुक ठीक लगती है। बट उसके बेसिकली उसके पीछे ना एक सीधे सीधे एम था सीबीएसई का। क्या एम था? कि सिलेबस को है ना इस तरीके से बनाया जाए कि उसे अंडरस्टैंड प्रॉपरली किया जाए, और वॉल्यूम ऑफ जो कंटेंट है वो क्या किया जाए, बोर्ड के थ्रू ही प्रिस्क्राइब्ड जो है उसके ऊपर डेली लाइफ, और कैसे उस को हम ज़्यादा अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं। इस वे में उस सिलेबस को डिज़ाइन किया गया। तो क्या अब हम इस सिलेबस को ही गो थ्रू होना चाहिए, या पुराने सिलेबस को भी हमें गो थ्रू करना चाहिए? तो उसके लिए सबसे जो, अगर हम इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो बस हम उसके फीचर्स, सीबीएसई के क्या एम थे उस करिकुलम को सेट करने के लिए, इतना हम समझ लें तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या हमें किस पोर्शन पे फोकस करना है और सीबीएसई ने ऐसा क्यों किया। सीबीएसई का सबसे पहला एम जो था वो इस तरीके का सिलेबस को डिजाइन करना था कि वहाँ पे एम्पल स्कोप हो आपकी होलिस्टिक, दैट इज फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट के। आपको बहुत सारे क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी मिले, आपको ऐसा बिहेवियर डेवलप किया जाए कि आपके एम्पल स्कोप वहाँ पे मिले आपको हर चीज़ के लिए। ठीक है। उसके बाद 21 सेंचुरी की जो भी डिमांड है, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, हेल्थ एंड वेलनेस, रोड सेफ्टी, अदर इम्पोर्टेंस स्कूल, हर चीज़ को देखते हुए मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस का सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। बहुत सारे एम थे। और अगर आप सीबीएसई के एम और सीबीएसई के फीचर्स देखोगे इस सिलेबस के, तो सीबीएसई ने नो डाउट कुछ हद तक सही भी फोकस्ड, कंसाइज सिलेबस किया है। सबसे पहले हम सिलेबस मैथ्स का ही डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स में क्या चेंज हुआ है सीबीएसई क्लास 10th के लिए। तो आपके ये मैंने क्या हुआ है यहाँ पर, ये आपकी इस जगह पे क्या है, चैप्टर्स की नेमिंग है। जो चैप्टर्स आपके डिलीटेड कर दिए गए हैं, जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं वो इस जगह लिख दिए गए हैं डिलीटेड पेज नंबर चैप्टर्स के साथ। यहाँ पे चैप्टर के नेम में से और क्या डिलीटेड टॉपिक्स हैं, क्या ड्रॉप आउट करना है, वो हम उसमें हेडिंग, जैसे सीबीएसई की हेडिंग चलती है, पहले इंट्रोडक्शन 1.1, देन 1.2, देन 1.3। मतलब ये सारे क्या होते हैं, ये सारे चैप्टर्स हैं आपके, उसके बाद इनके अंडर चैप्टर, इनकी सब हेडिंग्स हैं। तो हम जल्दी से देखते हैं क्या पेज नंबर गया है आपका। चैप्टर 1 से आपके पेज नंबर 2 to 7 आपका कंप्लीटली रिमूव हो चुका है, एंड पेज नंबर 15 to 18 कंप्लीटली रिमूव हो चुका है। कौन कौन सी सब हेडिंग गई चैप्टर 1 से? 1.2 यूक्लिड्स डिवीजन लेमना, अब ये हट चुका है। रिवाइजिंग, रिविजिटिंग रेशनल समर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, ये रिमूव हो चुका है। अब स्टूडेंट का एक यहाँ पर डाउट आता है कि क्या सर एससीएफ भी रिमूव किया गया है? नहीं, एससीएफ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता ही आता है। प्रीवियस ईयर के बोर्ड का क्वेश्चंस पेपर आप देखोगे तो 20 मार्क्स में से बोर्ड ने हर क्वेश्चंस में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए ही दिए हैं। ठीक है। मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ, मैं हर चैप्टर से, हर इंपोर्टेंट, हर चैप्टर में से मैं आपके लगभग लगभग 75 क्वेश्चंस, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके कराने वाला हूँ। ठीक है। क्योंकि वो 75 क्वेश्चंस करना क्या है, वो 75 क्वेश्चंस करना हर चैप्टर से जरूरी है। फिर एक पूरा मैंडेटरी पेपर दूंगा मैं आपको कि ये पेपर करके जाओगे तो आपके 100 में से 100 मार्क्स आ ही जाएंगे जो बच्चे अच्छे हैं। 100 में से 100। ठीक है। चैप्टर सेकंड की बात करते हैं। चैप्टर सेकंड में पेज नंबर 33 से 37 आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसकी हेडिंग है 2.4, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ये चैप्टर 2 में से कंप्लीटली रिमूव हो चुका है। बाकी चैप्टर 2 आपका कंप्लीट है। ठीक है। चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में से पेज नंबर 39 टू पेज नंबर 46 एंड पेज नंबर 59, 57 to 69 आपके कंप्लीटली रिमूवल्स हो गए हैं। सब हेडिंग क्या है? 3.2 में आप सब हेडिंग में जाएंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स,
आपका चला चुका है। ग्राफिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन ये भी रिमूव हो चुका है। क्या होता था इसमें, ग्राफिकल मेथड, पहले ग्राफ ड्रॉ करते थे वहां से फिर सॉल्यूशन ढूंढते थे, वो कंप्लीट रिमूव हो चुका है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये तो सीबीएसई ने काफी टाइम से रिमूव कर दिया है। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, क्या करते थे, इक्वेशन को हम रिड्यूस करते थे टू वेरिएबल्स में, तो ये भी आपका टॉपिक हट चुका है। चैप्टर फोर्स में से आपका क्या रिमूव हुआ, चैप्टर फोर में से आपका चैप्टर बहुत अच्छा रिमूव हुआ, इन्होंने रिमूव किया 76 से लेकर पेज नंबर 88 एंड 91 से 92। इसकी सब हेडिंग क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हम क्या करते थे, कुछ चीजें ऐड करते थे या कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट करते थे, वहां पर हम उसके कंप्लीट स्क्वायर बना के फिर सॉल्व आउट करते थे। वो भी मेथड आपका कंप्लीटली रिमूव हो चुका है। चैप्टर सिक्स की बात करते हैं। चैप्टर सिक्स से फिर फाइव से आपका कुछ रिमूव नहीं हुआ है। चैप्टर सिक्स से आपका क्या रिमूव हुआ, 141 से लेकर 144 पेज आपका रिमूव हो चुका है, एंड 144 टू 154 पेज नंबर रिमूव हो चुका है। सब हेडिंग्स क्या है, 6.5 एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आपका रिमूव हो चुका है। अब आपको एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बेस पर नहीं आएगा, राइट। और सेकंड नंबर पे पाइथागोरस थ्योरम, ये आपका रिमूव हो चुका है। अब क्या स्टूडेंट का बेसिक डाउट, क्या पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना नहीं चाहिए, नहीं, बिल्कुल आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। आप अगर क्लास 6 से देखेंगे तो आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते ही आए हैं, और आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल में कहीं भी पाइथागोरस थ्योरम लगवा सकता है। वो टू साइड्स देके हाइपोटेन्यूज पूछ के आपसे एरिया पूछेगा, और वहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगवाने के लिए नहीं कहेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। बट पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चंस इसके चैप्टर 6 में से रिमूव कर दिए गए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो पेज नंबर 168 से 172 रिमूव हो चुका है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो ये हम कुछ टॉपिक्स को रिमूव करती हैं। आप उसमें से सीबीएसई की ओल्ड बुक है तो आप उसको कंप्लीट रिमूव कर दीजिए। आप उसको कंप्लीट रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, अगर हम सेकंड देखें तो आपका चैप्टर जो है कंक्लूजन, एक मिनट, कैमरा नहीं चल रहा है। Why camera is not working? Yeah, now is it working? नाउ कम टू दिस इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपका चैप्टर कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है, कंप्लीटली रिमूव इन द सेंस आपके 87 टू 90। ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए कि इस चैप्टर को आप ध्यान से देखें। 87 टू 190 पेज नंबर ये कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है, और पेज नंबर 193 टू 194 ये कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। क्या सब हेडिंग है, इसको आप बिल्कुल सब हेडिंग को देखो, बुक में एनसीईआरटी बुक में से देखते हुए इन हेडिंगों को कट करते चले जाओ। उसके बाद की एक्सरसाइज जो मैंने पेज नंबर दे दिया, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं होगी, इन पेजों को कट कर दो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये रिमूव कर दिया गया है कंप्लीटली, ठीक है। चैप्टर 9 में से सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से पेज नंबर 195 टू 196 एंड पेज नंबर 205, इंट्रोडक्शन जो है इसका वो कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। चैप्टर 11 की बात अगर हम करें, चैप्टर 11 में से पेज नंबर 216 टू 222 रिमूव कर दिया गया है। सब हेडिंग्स क्या क्या है, इंट्रोडक्शन वाली इसकी इमेज हटा दी, इंट्रोडक्शन वाली इसका पेज हटा दिया गया है। एंड सेकंड क्या है, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट ये कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ये भी रिमूव कर दिया गया है, और समरीज की रिमूव कर दिया गया है। रेस्ट ऑफ द पार्ट इसके आ रहे हैं, ठीक है, कोई इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में क्या रिमूव हुआ है, चैप्टर 12 में आपके बहुत सारी चीजें रिमूव हुई भी। पेज नंबर 223 आपका रिमूव हुआ, पेज नंबर 224 टू 226 रिमूव हुआ, एंड पेज नंबर 231 से भी आपका रिमूव हुआ। सो क्या चीजें चेंजेस करनी है आपको, आपको ध्यान देना है इस पे। 231 से 238, इंट्रोडक्शन हटा देना है, पेरीमीटर ऑफ एरिया एंड सर्कल हटा देना है, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्लेन फिगर भी हटा देना है। ओके, नाउ चैप्टर 13 की बात करें तो चैप्टर 13 से क्या हटा आपका, चैप्टर 13 से आपका पेज नंबर 248 से लेकर 252 तक हटा है, राइट। 248 से 252
आपका हटा। एंड पेज नंबर 252 59 हट गया। यानी कि 13.4 कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, ये अच्छा हुआ सीबीएसई ने हटा दिया। आपके मार्क्स यहीं डिडक्ट होते थे मैक्सिमम। फ्रस्टम ऑफ कोन भी हटा दिया है सीबीएसई ने। ठीक है, फ्रस्टम ऑफ कोन में भी कुछ बच्चों को ऐसा इश्यूज रहते थे कि हम इसको रखें या ना रखें, क्योंकि सीबीएसई ने क्वेश्चंस देना तो काफी टाइम से बंद कर दिया था, बट अब इसको डिटेल में ही बता दिया सीबीएसई ने कि अब फ्रस्टम ऑफ कौन से आपके क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। चैप्टर 14 की बात करें, पेज नंबर 289 से 294, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका चैप्टर रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर को भी आप रिमूव, इस पेज नंबर को रिमूव कर सकते हैं, राइट। अब प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो प्रोबेबिलिटी में पेज नंबर 295 से 296 एंड 311 टू 212 आपकी इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज मतलब जो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह वो वाली चीजें हटाई गई हैं, और ऑप्शनल एक्सरसाइज तो हटाई दी है। तो ये आपका मैथ के बारे में टोटल जर्नी। आई होप मैथ में आपको सारी चीजें आपने डिटेल में हटा दी गई होंगी। वीडियो को कहीं भी पॉज करके देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इन चीजों को आप कंप्लीटली रिमूव कर सकते हो। और इतना आप रखिए विश्वास कि इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सीबीएसई ने ही इसके बारे में डिटेल चीजें दी है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस ऑफ साइंस के बारे में। साइंस की चीजें में से क्या हटा? चैप्टर 5 कंप्लीट रिमूव कर दिया गया है। चैप्टर 5 कंप्लीट रिमूव। चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इस चैप्टर का तो नाम ही रिप्लेस करके क्या कर दिया गया है? चैप्टर नेम रिप्लेस विद हेरिडिटी, हेरिडिटी नाम रख दिया गया है। इसमें से आप देखेंगे तो सारी चीजें एवोल्यूशन की हटा दी गई हैं। ये सारे आइटम्स क्या किया है? ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, हाउ डू फॉर्जेस फॉर्म, ये हेडिंग है, सब हेडिंग है जितनी भी हैं, ये क्या है आपको सीबीएसई में से हटा देनी है। इसमें से कुछ चीजें नहीं आने वाली हैं। अब रही बात क्या इसमें से कंपटीशन का सर कुछ इंपॉर्टेंट है, तो कंपटीशन में से जो भी इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैं एक और डिटेल वीडियो आपके सामने लाने वाला हूँ। वो मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा क्या इसमें से इंपॉर्टेंट हटाना था। अब पेज नंबर 188, 189, 196 एंड 197, पेज नंबर को कंप्लीटली चैप्टर 11 में से आप रिमूव कर सकते हो। ये आपकी सब हेडिंग है, डैमेज टू एंड मैल्फंक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द विजुअल सिस्टम एंड व्हाई डू वी हैव टू आईज ऑफ विजन नॉट जस्ट वन। ये आपके टॉपिक हैं जिसे आप कंप्लीटली रिमूव कर सकते हो। चैप्टर 12 में से पेज नंबर 201, फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड अ वायर, आप इसको कंप्लीटली रिमूव कर सकते हो। इसमें से क्वेश्चंस कुछ भी नहीं पूछने वाला है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका, इसमें से पेज नंबर 237 से 237, 232 टू 237 पेज नंबर हटा दिया गया है। मैसेल फेराडे, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये सारी चीजें रिमूव कर दी गई हैं, क्योंकि ये सारी चीजें क्या थी, एक वाइड स्कोप बढ़ा रहे थे जिसकी वजह से बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था। एंड अब बच्चे इसके बारे में डिटेल सीखेंगे एक इस क्लासेस के बाद सिलेबस जो डिजाइन होगा सीबीएसई का। चैप्टर 14 अगेन बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए, चैप्टर 14 क्या कर दिया बेटा? चैप्टर 14 आपके लिए कंप्लीट रिमूव कर दिया गया है, इसमें से कुछ भी नहीं आने वाला है। एंड अगेन चैप्टर 16 से भी आपका कंप्लीट रिमूव कर दिया गया है। सो चैप्टर 16 से पेज नंबर 266 टू 268 आप इसको कंप्लीट रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी इसमें से नहीं पूछने वाला है। अब बात कर लेते हैं अगेन सिलेबस ऑफ सोशल साइंस सेशन 2023 टू 2024, इसमें से भी आपकी चीजें रिमूव कर दी गई हैं। क्या क्या रिमूव किया गया है सोशल साइंस में से? ये बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि सोशल साइंस ऑटोमेटिक आप लोगों को बहुत हेडेक लगता है, बट हाँ मैं आपको यहाँ पे भी एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि मैं सिलेबस सोशल साइंस का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, सजेशन देते रहें, जो लोग मेरे से फिजिकल पढ़ते हैं वो लोग मेरे से पढ़ ही रहे हैं, बाकी सब लोग समझ ही रहे हैं। ठीक है, फिर सोशल साइंस का आप लोगों का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को लिए पूरा करूंगा। और आप इन वीडियो को स्प्रेड आउट भी करना, क्योंकि जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट है, जो भी कहीं से भी बिलोंग करते हैं, उनको कोचिंग्स कुछ भी नहीं मिल पा रही है, तो हम उनको फ्री में पूरा पढ़ाएंगे, एक टॉपिक शुरू से बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके जाएंगे। ठीक है, पेज नंबर 223, पेज नंबर 11 टू 12 आपका कंप्लीट रिमूव कर दिया गया है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, इसमें रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट थे और टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज थे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस थिंग थे वहाँ पे, तो उन सारी चीजों को आपको रिमूव कर दिया गया। सेकंड बात में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यहाँ से चैप्टर आपका बहुत चीजें रिमूव कर दी गई हैं, आप इन चीजों को देख लो। फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, हिमालयन व्यू इन ट्रबल, ये सारी चीजें क्या है आपकी रिमूव कर दी गई हैं, अब आप इसको नहीं पढ़ना। चैप्टर 14 4 एग्रीकल्चर का है, पेज नंबर 43 टू 46, इसमें क्या क्या रिमूव किया गया है? कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, ये रिमूव कर दिया गया है। एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, ये भी रिमूव कर दिया गया है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, ये भी रिमूव कर दिया गया है। तो बहुत अच्छा पार्ट रिमूव किया गया है, इसका कुछ यूज नहीं हो रहा था, बाकी मतलब यूज है, प्रैक्टिकली यूज है, बट हायर क्लासेस में। ठीक है, अब चैप्टर माल फिक्शन इंडस्ट्रीज के पेज नंबर 64 टू 66 हट चुका है। पेज नंबर 68 टू 69 रिमूव हो चुका है, और पेज नंबर 71 टू 73 भी आपका रिमूव हो चुका है। ये सारे आपके टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं पढ़ना है।
ठीक है, टेबल फिगर्स आप उनको कट करते चले जाओ। इसलिए मैंने आपको ब्रीफ में ये सब लिख के दिखा दिया है, समझा दिया है कि इन इन फिगर्स का आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इनको आपको पढ़ना ही नहीं है, एक तरीके से देखना ही नहीं है। ठीक है, अपेंडिक्स इस पेज चैप्टर की हटा दी गई है। अब इस बात की बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें कोई डिलीशन नहीं है, ये पूरी इकोनॉमिक जो है आपकी एज इट इज आ रही है। हाँ, पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में आपके कुछ चैप्टर रिमूव किए, कुछ पेज रिमूव किए हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ये पूरा चैप्टर का पूरा चैप्टर रिमूव कर दिया गया है। इस चैप्टर को आपको पढ़ना ही नहीं है। चैप्टर 4 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, इसमें पेज नंबर 46 से 48 एंड पेज नंबर 49 ये रिमूव कर दिया गया है। इमेज इस पेज में से आपको नहीं देखनी है। जो डाटा है, अब उन डाटा में से कुछ भी फिगर में से पूछने वाला आपसे नहीं है। ठीक है, चैप्टर 5 की बात कर लेते हैं, स्ट्रगल एंड मूवमेंट। इसमें से पेज नंबर 57 टू 70 फुल चैप्टर आपका डिलीटेड है। ये वाला जो स्लाइड है, ये बहुत खुशखबरी की बात है, ये चैप्टर 5 आपका रिमूव हो गया। चैप्टर 6 आपका पूरा रिमूव कर दिया, और चैप्टर 8 जो है वो आपका कंप्लीटली रिमूव हो गया है। तो आपको अब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, इस पॉलिटिकल वाले पार्ट में से आपका मैक्सिमम पार्ट रिमूव हो चुका है। ठीक है, सिलेबस ऑफ इंग्लिश की भी बात कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर आपकी 2 बुक्स हैं, फर्स्ट फ्लाइट बुक्स है, तो इसमें से आपके कुछ चैप्टर्स रिमूव करे गए, जैसे कि पेज नंबर 63 टू 65, 63 टू 72 फुल चैप्टर रिमूव कर दिया गया है इसमें आपका। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। द 100 ड्रेसेस ये भी पूरा रिमूव कर दिया गया है। पोएम एंड एनिमल चैप्टर 6 ये भी फुल रिमूव कर दिया गया है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, एक ही जगह आपका सारे चैप्टर सारे पेजेस मिल चुके हैं, आप उन सबको चीजों को रिमूव कर दो। ठीक है, अब उसके बाद द इंग्लिश का फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये जो आपकी बुक क्लास 10 की है, इसमें से क्या है आपका द हैक ड्राइवर फुल चैप्टर रिमूव कर दिया गया है। चैप्टर 10 जो इंग्लिश ग्रामर्स और वर्ड में से कुछ जो आपकी चीजें आती हैं, वो यूनिट 5 फुल यूनिट रिमूव कर दी गई है, और आपकी इस यूनिट 6 फुल रिमूव कर दी गई है। अब बात कर लेते हैं लास्ट में हिंदी का सिलेबस। हिंदी के सिलेबस में से ज्यादा कुछ तो कम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत चीजें कम हो गई हैं, उसे आपको पढ़ना ही नहीं है। जैसे कि हिंदी में भी क्या है, आपका कोर्स ए कोर्स बुक बी टू तरीके से आपका बुक में है। तो आपके काव्य खंड में आप भाग 2 में जाएंगे, तो देव सवेरिया कविता पूरा पार्ट रिमूव कर दिया गया है। गिरिजा कुमार के माथुर का छाया मत छूना, ये पूरा पार्ट रिमूव कर दिया गया है। ऋतुराज कन्यादान का पूरा पार्ट रिमूव कर दिया गया है। गद खंड में अगर आप जाएंगे, तो आपका स्त्री शिक्षा के विरोध कुर्तकों का खंडन पूरा पार्ट रिमूव कर दिया गया है, महावीर प्रसाद त्रिवेदी का है ये। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का एक मानवीय करुणा की दिव्य चमक है, ये भी पूरा पार्ट रिमूव कर दिया गया है। कृतिका भाग 2 में अगर आप जाएंगे, तो एही भाटी एही ठैया झुलनी हैरानी हेराम पूरा पार्ट आपका रिमूव कर दिया गया है। तो हिंदी में से भी नो डाउट बहुत सारी चीजें आपकी रिमूव कर दी गई हैं, इनको आप एज इट इज हटा देना। जार्ज पंचम की नाक पूरा पार्ट भी रिमूव कर दिया गया है। लास्ट जो आपके भाग 2 की बात कोर्स बी की बात करें, तो बिहारी दोहे अब नहीं पूछे जाया करेंगे, आते थे ग्रामर सेक्शन में, मुहावरे सेक्शन में, राइटिंग सेक्शन में आपसे पूछता था, ये आपका पूरा चैप्टर रिमूव कर दिया गया है। मधुर मधुर मेरे दीप जले दीपक जल पूरा वाला चैप्टर इसका रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, एंड इसके बाद अगर हम बात करें पूरक पुस्तक, पुस्तक में कोई परिवर्तन नहीं है, इसमें पूरक पुस्तक संचयन भाग 2 में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई भी पार्ट नहीं हटा गया है, तो ये चीज आप ध्यान रखना अच्छे से। सो दिस इज ऑल अबाउट कि हम कैसे चीजों को कवर कर सकते हैं, क्या हमारे एजेंडे हैं। तो आप उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया। एक ही जगह मैंने आपका पूरा सिलेबस का जो डिलीटेड पोर्शन है वो दिखा दिया है। तो हम लोग इस पे अब 1 बाई 1 सारे चैप्टर्स को खत्म करने वाले हैं। मेरी एक चीज ध्यान रखना, आप लोगों का सिलेबस अगस्त तक सारे सब्जेक्टों का खत्म हो जाना चाहिए। अगस्त इज द 1 अगस्त इज द लास्ट डेट टू फिनिश योर होल सिलेबस। उसके बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं आपके लिए बेसिक्स सिलेबस पूरा लाने वाला हूँ। अगर किसी का बेसिक्स वीक है किसी भी क्लास तक का, तो मैं उस क्लास को पूरा खत्म कराने वाला हूँ। क्लास 10th 9th 8th सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये सारी चीजों में क्या है, एक ही चैनल आपके लिए सारी चीजें खोल देगा। अगर किसी का एम आईआईटी है, एसएससी है, एनडीए है, सीडीएस है, यूपीएससी है, यूपीपीसीएस है, बीपीएससी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम है, तो सारे एग्जाम की तैयारी मैं ही कराऊंगा। आपको हर चीज में डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो भी व्यूज जो भी आपके डाउट हैं आप उन चीजों को पूछना, एंड रेस्ट ऑफ द चीजें जो होंगी हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। एमसीक्यूज 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स जितने भी हैं आपके सबके, वो मैं ही कराऊंगा। आपको कहीं भी कोई भी सोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी कोचिंग में सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, जब तक आप खुद के पास आपका पैसा आप इस इनफ ना हो। ठीक है, तो मेरा ये मेन टारगेट होगा। अगर किसी को भी कुछ भी कहीं भी दिक्कत है, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को इनहांस कर सकते हैं। नो डाउट हम बेसिक्स भी पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, उसके बाद एडवांस जितना भी आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम है, आईआईटी जेई वगैरह, सारी चीजों को हम सिलेबस उस लेवल तक का खत्म करेंगे आपकी क्लास से ही। ठीक है, चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर,
मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और पर डे हम क्या करेंगे, अपना सिलेबस की वीडियो लाएंगे, तो आप पर डे के हिसाब से इस सिलेबस को, इस वीडियोस को देखते रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सक्सेस, IIS, एंड मेरा नाम है विपिन पचौरी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आपको बताइए। बाय बाय, टेक